आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री राम सुंदर दास जी, भाई राम कुमार जी, काकमरी बोर्ड के अध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी, मंजू सिंह जी और पुनीता प्रजापति और दिनेश शर्मा जी उपस्थित हैं और सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। कल पामगढ़ विधानसभा में था और पामगढ़ विधानसभा में गुनारगढ़, केरा और उसके बाद शिवरी नारायण में गंगा आरती में भी शामिल हुआ और भगवान राम के आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। शिवरी नारायण हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ है और इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नदियों का संगम भी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है, व्यावसायिक केंद्र भी है और इसलिए इस नगर का विकास तेजी से कर रहे हैं और आगे भी और भी कार्य हम लोगों को करना है। बहुत सारी घोषणाएं हैं, उसे पूरा भी करना है और एक विकसित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोगों को करना है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे उन स्थानों को राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक के 9 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से शिवरी नारायण चंदखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। 7 स्थलों पे विकास के काम भी तेजी से किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता से सीधा फीडबैक लेना कि योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नरवा हमारा प्रोग्राम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी बारे में जानकारी, साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारे फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी 3 दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरण किए हैं और उससे दीपावली के पहले ही इसे कर दे तो बाज़ार में रौनक दिखने लगी है। लोग बैंकों में लाइन लगाए हैं, पैसा निकाल रहे हैं और दीपावली के लिए सामान भी खरीद रहे हैं। इस साल 1 नवंबर से ही धान खरीदी हम लोग शुरू करेंगे ताकि फसल किसान जो अर्ली वैरायटी के जो धान उत्पादन कर लेते हैं और उसे लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से ही धान खरीदी हम लोग शुरू किए हैं। अभी तक के बिजली बिल हाफ योजना के तहत 42 लाख परिवारों को करीब 2500 करोड़ रुपए के राहत दी जा चुकी है। इस साल मूंग, उड़द और अरहर के भी समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पिछले साल कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना और धान तो पहले से कर रहे थे, लेकिन इसकी भी खरीदी प्रारंभ की गई है। इस साल अब गोबर के साथ साथ गोमूत्र भी खरीदी की व्यवस्था हम लोगों ने की है और
मुझे खुशी है कि चांपा जहांगीर जिला इसमें सबसे ऊपर है और भी तेज़ी आएगी, ये उम्मीद करता हूँ। और 3 दिन पहले ही 11 नए अनुभाग और 25 नए तहसील की शुरुआत हमने की ताकि सभी तक न्याय पहुँचे। ये वादा हमने किया था और न केवल न्याय पहुँचाया है बल्कि हमें खुशी है कि त्वरित गति से न्याय पहुँचाने में सफल भी रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएँ कल मैंने की है, नाहरगढ़ में भी और केरा में। अब उनको दोहराने के मैं आवश्यकता नहीं समझता। आप सब अपने मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में सब बातें आ गई, सोशल मीडिया में सब कुछ आ चुका है, तो इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। अब मैं आप लोगों से ही शाम को जब हम लोग आए तो बहुत सारे समाज के लोगों से मुलाकात हुई और विभिन्न समाज के लोगों को जिनके पास भूखंड नहीं है तो रियायती दर पे 10% राशि पर उसे भूखंड देने का भी मैंने निर्देश अधिकारियों को दिया है। और जिसके पास भूखंड है उसके भवन निर्माण के लिए भी मैंने राशि देने की घोषणा की है। तो सामाजिक गतिविधि भी बराबर चलती रहे। विभिन्न समाज के लोगों को राशि की घोषणा मैंने की है। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। कार्ड लिख दीजिए इधर। नमस्कार, परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम दिलीप सिंह है जी। ANB न्यूज़ में हूँ जिला प्रमुख। इसके अलावा जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का। जी। मेरा प्रश्न ये है माननीय महोदय कि पामगढ़ विधानसभा एक प्रकार से बसपा का गढ़ है। 1-2 बार कांग्रेस के माननीय रामचंद्र दास जी और बीजेपी से आए, तो किस प्रकार की रणनीति होगी आपकी कि पामगढ़ विधानसभा कांग्रेस की झोली में चले जाए? अभी तो मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम और शासकीय योजनाओं की फीडबैक लेने आया हूँ। राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आया, लेकिन फिर भी आप जब कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि जो वादा हम लोगों ने किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से किया था और उसमें से हम लोग अधिकांश पूरे कर लिए और उसका लाभ ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमको सफलता मिलेगी। चलो उसको दे दो भाई, कार्डलेस वाले माइक वाले दे दो। जी, मेरा नाम पप्पू यादव है। मैं आर्या न्यूज़ चैनल का स्टेट ब्यूरो हूँ और शिवरी नारायण प्रेस क्लब का उपाध्यक्ष हूँ। आपके द्वारा शिक्षा को लेकर अनेक योजनाएं ला रही हैं, वह करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद में आज से 6 साल पहले 74 लाख रुपए की स्वीकृति से भवन निर्माण हुआ था, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग को हैंड ओवर नहीं है। वह भवन वह जर्जर हो चुका है। लगातार अधिकारियों को अवगत करा, लेकिन 300 जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो आज भी जर्जर स्कूल में पढ़ने के मजबूर है। इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? अब आपने जानकारी दी है, कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उसको देखें कि आखिर शिक्षा विभाग को हैंड ओवर क्यों नहीं हुआ और उसको त्वरित कार्रवाई करना है। ठीक। मैं मास्टर नगर संपादक हूँ जी। और मेरा एक ही प्रश्न है कि हमारे जांजगीर जिला मुख्यालय में एग्रीटेक कृषि मेला जल जो महोत्सव का छत्तीसगढ़ सरकार जब उसमें बनी थी कांग्रेस की, उस समय से प्रारंभ हुआ था, शुरू करे शासन। लॉकडाउन का असर तो सब पे पड़ा भाई। जी जी, है ना। और मेला में तो फिर कोरोना और फैलता। जी जी, इसलिए तो सभी जगह सारी गतिविधियां, न केवल जाजल महोत्सव का, जी जी, सभी रोक लगी थी। इस समय चालू होंगे। हाँ, जिला प्रशासन बैठे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू। चककावट सवाल में से हमारा राहौत नगर पंचायत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जहाँ पूरा आसपास के गाँव काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और या फिर हम लोग 15 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण या फिर 10 किलोमीटर दूर पामगढ़ जाब लगते हैं। तो आपसे एक तो यही उम्मीद चाहता कि तो राहौल में राष्ट्रीयकृत बैंक एक तो मांग किया जाता। चलो तो सुझाव पे परीक्षण करा बोला है ना। अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं शासकीय भूमि भी बहुत सारी है और यहाँ जो शासकीय भूमि है जहाँ स्कूल निर्माण है वो बहुत बड़ी है। यहाँ लगभग 40 से 35% पे अवैध रूप से कब्जा हो रखा है। अगर वो ज़मीन शासन को मिलती है तो ज़रूर और आगे विकास कार्यों पे अच्छी ज़मीन हो जाएगी और बहुत ही
लैंड पे है, वो बस स्टैंड के नज़दीक है। तो यही है कि उस ज़मीन पे कुछ अच्छा कार्य हो जाए। ठीक है, वो कल भी ये बात आई थी, समाज के लोग आए थे तब भी ये बात उठी थी और प्रशासन के निगाह में है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे। जी भैया, सबको तो सौगात मिल रही, पत्रकार सुरक्षा कानून भी जल्दी आ जाता तो हम लोगों को भी सौगात मिल जाती, तो उम्मीद है कि आपके शासन में सौगात मिल जाएगी। बिल्कुल, हम लोग कमेटी बनाए हुए हैं और रिपोर्ट आने को है और रिपोर्ट जैसे पुटअप होगा कैबिनेट में आएगा फिर विधानसभा में रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मुकेश दुबे है, उत्तर चैनल से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे टेम्पल सिटी शिवरी नारायण का विकास हो रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगर का विकास क्यों नहीं हो रहा है? करेंगे, मैंने निर्देश दिया है। पिछले समय मैंने घोषणा की थी कि इसको राम वनगम पर्यटन पर्पज से उसको भी जोड़ा जाए, तो उसको भी अब मास्टर प्लान बना के ही तो विकास किया जाएगा। तो कर रहे हैं अधिकारी लोग, उसको तैयारी कर रहे हैं। सर, गाय स्वराज के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। सर, गाय सैकड़ों गौठान बनी छत्तीसगढ़ में, लेकिन रोज गाय कम से कम 20 से 25 गाय रोड पे मरी मिलती है, तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और सरपंच लोग वहाँ बैठ के केवल शराब पीते हैं, सरपंच उसका उपयोग कुछ नहीं है, क्या कारण है? देखिए, एक चीज़ ये है कि पहले तो ये था कि कोई पिछली सरकार में आप देखेंगे तो गौशालाएं कुछ कुछ जगह शहरों में बना दिए थे, लेकिन जो खुले जानवर छुट्टे जानवर की जो समस्या है वो बहुत विकराल होते जा रहा था। आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दूसरी फसल तो छोड़ दीजिए, बरसात की फसल बचाना मुश्किल हो गया और ऐसी स्थिति में ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने गोधन न्याय योजना शुरू किया, गौठान निर्माण शुरू किया। तो गोबर खरीदने, वर्मी कंपोस्ट बनाने, गौठान को फिर से बनाने के 10,000 गौठान हम लोगों ने स्वीकृत किया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि गौ माता की सेवा भी हो, फसल भी बचे, लोगों को रोजगार मिले। मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी काम है जब तक अर्थ से आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम गौ माता कितना भी जयकारा कर लें, लेकिन यदि गौ पालन यदि अनार्थिक हुआ तो गाय बाजार में प्लास्टिक की खाती घूमती दिखाई देगी और इसलिए इस योजना को हम लोग लागू किए। अब पिछले 3 साल से हम लोग शुरू किए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि रोड एक्सीडेंट में करीब 30% की कमी आई है। खुले जानवर जो घूम रहे थे उसमें बड़ी कमी आई है। तो ये धीरे धीरे होगा क्योंकि ये जन जागरण से जुड़ा हुआ है। जब सभी अभी हम लोग समीक्षा कर रहे थे अधिकारियों से, लगभग 350 गौठान स्वीकृत है और जिसमें 230 गौठान अभी काम 230 है ना, 230 गौठान अभी फंक्शन कर रहे हैं। बचत गौठान भी उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। जो सक्रिय गौठान की संख्या है वो 230 है और लगभग उसमें 100 से अधिक जो गौठान है उसको सक्रिय करना। तो जैसे जैसे गौठान सक्रिय होगा ये आवारा पशु और खुले में घूमने वाले जानवरों की में कमी आएगी। तो ये तो जन जागरण का है, केवल आलोचना का विषय नहीं है। आप पहले देखेंगे कि कोई भी जब योजना लागू करो ना पहले उपहास करते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले खूब उपहास उड़ाए, गोबर को राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए, इस प्रकार की बात है। फिर उसके बाद नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी पैसा कहाँ लाई संगवारी, उपहास उड़ाना शुरू किया। अब उसके बाद अब विरोध करना शुरू किया। चंदेल जी आगे का गौठान निरीक्षण के लिए अब विरोध करना शुरू किया। उसके बाद धीरे स्वीकार भी कर लेंगे क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जो सबके हित के लिए है और जैसे जैसे लोग इसको स्वीकार करते जाएंगे समस्या दूर होगी। काका आपला एक ठो बात बताना चाहता हूँ। नगर पंचायत नवागढ़ के जो काशी नगरी नाम से भी जाने जाते हैं और वहाँ भूभोल लिंगेश्वर मंदिर भी है, ओकर विकास के नाम पे कोसों दूर है। बात हुई थी नवागढ़ है लिंगेश्वर लगभग 5 फीट ऊंचा है, तो विकास से कोसों दूर है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विकास करा देता तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई सवाल? मेरा नाम गौरव राय सागर है, मैं JX न्यूज छत्तीसगढ़ का जिला ब्यूरो हूँ। सर मेरा 2 सवाल है। सर
हमारे सिवरी नारायण और बड़ौदा बाजार को जोड़ने वाली प्रमुख पुल पड़ती है सबरी सेतु पुल, और उस पुल की हालत अभी इतनी जर्जर है, आप देख सकते हैं, जाकर वहां निरीक्षण भी कर सकते हैं। जगह जगह पे दरारें और छड़ें दिख रही है, और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ की जाती है तो सिर्फ थूक पालिश की जाती है, और उसको थूक पालिश करके 4 दिन वैसे बढ़िया बना देते हैं। बढ़िया बनाने के बाद फिर वो जस का तस वैसे ही हो जाता है। ठीक है, अब थूक पालिश नहीं करवाएंगे, ठीक काम करवाएंगे। मेरा एक और सवाल था। दूसरा बताइए। मैं छोटे से गांव ग्राम पंचायत कचंदा का निवासी हूं। हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र में एक सलखन गांव पड़ता है। सलखन में हमारे गांव के आस कचंदा भी गए हो, सलखन भी गए हो, बड़े बस्ती का। वहाँ कॉलेज की एक मांग थी, वहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत दिनों से बात उठ रही है। जब वहाँ पद यात्रा में आप गए थे उस समय भी ये बात आई थी, और अभी तक वो काम प्रोसेस पे लगा हुआ। अभी हम लोग कॉलेज पीपीपी मॉडल में खोलने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने अभी पिछले 17 तारीख को ही कैबिनेट पारित हो गया है, और नियम 2-3 दिन में बन जाएगा। तो इसे पीपीपी मॉडल में भी कॉलेज खोलने के लिए बहुत सारे उसमें सहायता दी जाएगी, जमीन सस्ते दर पे, और बिल्डिंग बनाने के लिए भी सहयोग, और उसके बाद संचालन करने के लिए वो सब सहयोग देंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत सारे संपन्न लोग हैं, शिक्षा के प्रति बड़े जागरूक और अनुग्रही लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल को स्वीकार करेंगे, और जहाँ जहाँ भी कॉलेज की डिमांड हो रही है वहाँ खुलेगा भी। सर, आपके शासन काल में अगर वहाँ तीसरा हो गया, 2 हो गया। 14% आरक्षण 16% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिला कोर्ट के निर्देश पर। क्या सरकार को रास नहीं आ रही है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। भाई जो मिल गया इतने दिनों से, तो मुश्किल से मिला हाई कोर्ट के निर्देश पे, तो बरकरार रहे। रत्नाकर जी, इसको थोड़ा समझे। जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो अनुसूचित जाति की संख्या पूरे प्रदेश में 16%, जनजाति के जो संख्या है 20%, और तो वहाँ मध्य प्रदेश में उसी प्रकार से 16, 20 और 14 पिछड़े वर्ग मिलता था। छत्तीसगढ़ बना तो ये अनुपात में परिवर्तन आया तो जो जनसंख्या है आदिवासियों की 32% है, अनुसूचित जाति के 13% है जनगणना के हिसाब से, लेकिन पिछली सरकार ने उसको 12% दिया। पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण उसको 14 का 14% रखे, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे तो 58% हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक नहीं दे सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे 58% किया था बिना किसी तैयारी के। कोर्ट गए, कोर्ट में स्टे हुआ। स्टे चलते ये घटना है 2011-12 की, जब आदिवासी लोग आंदोलन किए कि भाई हमारी जनसंख्या जब 32% तो हमको 20% क्यों मिल रहा है। तो लोग आंदोलन किए, तो फिर भारत सरकार ने भी आदेश किया था इनको दिया जाए, लेकिन उस समय दिए नहीं। 2005 का आदेश है, लेकिन 2012 में फिर आदेश निकला कि ये 58% वाला। अब पिछली सरकार ने 6 साल में 18 तक उनको मौका था, इस दिशा में कोई काम नहीं किया, और नहीं करने के कारण से उसी आधार पर जो हाई कोर्ट है वो इस आदेश को निरस्त किया। तो इस आदेश को निरस्त किया तो लागू कौन सा हुआ? जो मध्य प्रदेश के समय का जो आदेश है वो लागू हो गया। जबकि अंबेडकर साहब ने जो संविधान, उसकी अध्यक्षता में जो संविधान का निर्माण हुआ, उसमें स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के आधार पर उतनी प्रतिशत उसको आरक्षण मिलेगा। आज के जनसंख्या के हिसाब से उसको सर्वे करा के उसमें संशोधन किया जाता तो बेहतर है। सुनो तो भाई, अब इस मामले में जो 2011 का सेंसस है उसमें 13% है, और उस आधार पर हमने पिछले समय अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27%, जो मंडल आयोग की जो सिफारिश है, और भारत सरकार ने EWS को जो उच्च वर्ग के, सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके के लोग हैं उसको 10% देने का फैसला किया। उस सबको शामिल करके 72% हमने किया, तो लागू कर दिया। उसमें भी कोर्ट चले गए। अभी कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप किस आधार पे किए, तो हमने कहा कि हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तर्क हमने दिया, तो उन्होंने कहा कि आपके पास आधार क्या? तो अभी हमने क्वान्टिफाइबल डाटा के लिए आयोग बनाया, पटेल आयोग का गठन किया है, और बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आएगा, और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर फिर फैसला होगा।
कक्का जय जी सर जी, यहाँ तो सिमरन में काफ़ी विकास कार्य हुए थे और पिछले बार हमारे नगर की तरफ से और पूरा जिला की तरफ से भी मांग रखी गई इस अस्पताल के काम को लेकर के, और अभी तक सिमरन एकमात्र रेफर केंद्र बन करके रह गया और अभी तक वो एक न्यू तलक नहीं रखा है। आबे मन यहाँ घोषणा कर रहा 30 बिस्तर अस्पताल की घोषणा करे मैं कहेंगे अभी मैं अपन भाषा मतलब पत्रकार वार्ता में जो प्रारंभिक जन उद्बोधन है वो बात तक कहे मैं कि जन घोषणा है तिल पूरा करना है मोला तो पहले बोल रहे सरकार। थैंक यू। बहुत बहुत किसी भी प्रकार से बाइट देने के लिए जाते हैं शासन की योजनाओं का जो डायरेक्ट आम जनता को मिल सके तो वो लोग बाइट देने से कतराते हैं, इसका जानकारी नहीं दे पाते। विभाग में कोई एक अधिकारी होगा उसकी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से देते हैं। हर अधिकारी के पास चल देंगे तो वो नहीं देगा, लेकिन जो आप PRO के माध्यम से ले लें, आप भी करेंगे और आप भी करेंगे। हाँ चलो भाई, आपको दोबारा हो रहा है क्या? नहीं मेरा पहला जी मुख्यमंत्री जी सादर नमस्कार। मैं सिरुना प्रेस क्लब में यहाँ का अध्यक्ष हूँ बोले नायक, और मैं एक छोटा सा आपसे मांग करना चाहूँगा, जितने भी हमारे पत्रकार साथी आते हैं कुछ भी कवरेज के लिए, तो उनके लिए ठहरने के लिए भवन नहीं है। आप एक भवन की घोषणा कर देते पत्रकार साथियों के लिए बहुत मेहरबानी। पहले जमीन ले लो, प्रेस क्लब की समिति गठन कर लो, साहब को बता रजिस्टर कर लो और यहाँ जमीन ले लो, उसके बाद भवन बनाने के लिए पैसा देंगे आप। इतना क्यों पिछड़े हैं आप लोग? अब लो जमीन लो। अरे हम जमीन देंगे ना भाई, आप मांगो तो। हाँ आप मांग ही नहीं रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।